दिस इज द पार्ट 3 ऑफ ज़ूम इट ट्यूटोरियल, जो कि ज़ूम इट एक फ्री एनोटेशन टूल है जिसके ज़रिए आप स्क्रीन पे राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और भी बहुत इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। इस ट्यूटोरियल को मैंने 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले वो वाले दोनों पार्ट्स देख लें। मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फर्दर मोर इस सीरीज के साथ मैंने एक फ्रीबी भी दी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो एक चीट शीट है जिसपे आप ज़ूम के सारी शॉर्टकट कीज आपको हैंडी मिल सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। तीसरा जो मोड हम डिस्कस करेंगे वो लाइव जूम मोड है, जो कि है तो जूम मोड की तरह, मगर इसमें हम रेगुलर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकेंगे। इसका हॉट की कंट्रोल 4 है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट मोड जो हम स्टडी करेंगे वो है लाइव जूम मोड। उसकी हॉट की है कंट्रोल 4। जैसे हम इसमें मोड में जाते हैं तो वी कैन ऑलवेज माउस के थ्रू पूरे विंडोज में घूम फिर सकते हैं, हम लोग मूव अराउंड कर सकते हैं। और इसकी मैग्निफिकेशन भी वही होती है जो प्रीसेट होती है। अगर आपने मैग्निफिकेशन को मजीद इजाफा करना है तो इसमें सिंपल माउस के व्हील को अप एंड डाउन करने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल प्रेस करके आपने माउस का व्हील अप एंड डाउन करना है। और इसमें आप नॉर्मल रेगुलर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपने क्लिक करना है इवन आप ये टास्क बार, स्टार्टअप मेन्यू सब कुछ खोल सकते हैं, राइट। इस एक मिनट में इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ। अच्छा, इसमें से अगर आपने ड्राइंग मोड पर जाना है तो उसके लिए आपको ड्राइंग की हॉट की प्रेस करनी पड़ेगी, वो कंट्रोल 2। इन दैट केस फिर आप अपनी सारी एनोटेशन वगैरह यानी जूम्ड इन फेज में कर सकते हैं, राइट। और इस मोड से एग्जिट होने के लिए बस ये बात काम की याद रखनी है कि इस मोड से एग्जिट होने के लिए एस्केप या राइट माउस क्लिक यूज़ नहीं होगा, बल्कि अगेन कंट्रोल 4 ही यूज़ होगा। लेट मी कम डाउन अ लिटिल। कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो ही हम इस मोड से निकल सकते। फाइनली फोर्थ मोड जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक टाइमर मोड, जिसमें आप ऑन स्क्रीन टाइमर रन कर सकते हैं। इसकी हॉट की कंट्रोल 3 है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। टाइमर मोड एक बड़े काम की चीज़ है। इसमें आप ऑन स्क्रीन टाइमर रन कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप टीचर हैं और आपने कोई टाइम क्विज दिए हुए हैं या कोई भी आप किसी काम के लिए टाइम चलाना चाहते हैं तो वो स्क्रीन आपका फुल टाइमर बन जाता है, फुल स्क्रीन टाइमर रन हो सकता है। और फिर उस टाइमर के आप कलर्स फॉन्ट्स चेंज कर सकती हैं और उसके बाद उसके पोजीशन कहाँ हो सकती है वो चेंज कर सकते हैं, इवन स्क्रीन की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। आप अगर टाइम ओवर हो गया तो उसके बाद भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना टाइम, यानी कि ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो शो करे कि टाइम ओवर हुए भी कितनी देर हो चुकी है। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कोई कस्टम साउंड और इमेज भी सेट कर सकते हैं फॉर अ बैकग्राउंड। टाइमर मोड में दाखिल होने के लिए हमें जो हॉट की दबानी है वो कंट्रोल C है। अब आप देखिए आपका स्क्रीन जो है वो डिम हो गया और इस पर 10 मिनट से आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। अगर आपने टाइम इजाफा करना है तो आप माउस के व्हील को स्क्रॉल अप करेंगे, अगर आपने टाइम कम करना है तो माउस के व्हील को स्क्रॉल डाउन करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आपने वही सारे टिप्स करनी है, लाइक R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, P फॉर पिंक एंड सो ऑन। जितने भी 6 कलर्स आपके टेक्स्ट में थे वो सारे इसमें भी यूज़ हो सकते हैं। लेट्स गो बैक टू R। अच्छा, इस मोड से एग्जिट करने के लिए, अच्छा अगर फर्स्ट करें आप ऑल्टर टैब प्रेस करके अपने वापस उस डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। लेट्स से मैं इसको 5 मिनट्स तक सेट कर लेती हूँ। अगर हम इसको बैकग्राउंड में चलाना चाह रहे हैं कि टाइमर चलता रहे और हम अपना काम दूसरी तरफ से करते रहें, आपने फर्स्ट करें अपने स्टूडेंट को कोई टास्क दिया है जो उसने 5 मिनट में कंप्लीट करना है, यू कैन प्रेस ऑल्टर टैब एंड गो टू द विंडो यू वांट। आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने वापस अपने टाइमर पे जाना हो तो जस्ट इसको, आपका जो करंट विंडो है उसको मिनिमाइज कर देंगे तो आप वापस टाइमर आपके सामने आ जाएगा, राइट। इस मोड से एग्जिट करने के लिए आपने वही एस्केप प्रेस करना होगा या फिर राइट क्लिक। अब इसके हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको देखने के लिए हमें जाना लाजिम पड़ेगा। इसके जूम इट के आइकन को खोल के इसके ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। करनी है तो यू हैव टू गो टू द टैब ऑफ ब्रेक, ठीक है। मेन सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ। अब आपने शो करना है, फर्स्ट करें टाइम ओवर हो गया और उसके बाद कितना टाइम ओवर हो चुका है तो आप ये चेक करेंगे और लेट्स प्रेस ओके, लेट्स टेस्ट दिस। अब मैं कंट्रोल 3 प्रेस करके वापस टाइमर मोड पे जा रही हूँ। स्क्रॉल डाउन करके इसका लेट्स से आई विल सेट इट्स टाइमर टू 1। जैसे इसका 1 मिनट का टाइमर ओवर होता है ये जो है शो कर देगा कि आपने कितना टाइम ओवर ले लिया है, यानी टाइम इलैप्स।
सो ये अब टाइम रह गया 1 सेकेंड। अब आप ये देखें, आप ये टाइम ओवर हो गया। अब टाइम ओवर होने के बाद अब ये बता रहा है कि आपने कितने ओवर मिनट्स या सेकंड्स ले लिए। सो दिस इज व्हाट द टाइम elapsed फंक्शन डू। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं और बाकी सेटिंग एडवांस सेटिंग्स बतानी। एडवांस सेटिंग्स के लिए शॉर्टकट कीज़ नहीं है, आपने लाजिम यहीं जाना पड़ेगा इसके ऑप्शंस पे, इसके ब्रेक वाले टैब पर जाएं और उसके बाद एडवांस की बटन प्रेस करें। इसमें हमें कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। एक तो ये कि आप इस टाइमर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। लेट्स से आई प्रेस दिस वन एंड आई चेक इट कंट्रोल सॉरी इसको मैं ओके करूँगी और ओके करके कंट्रोल 3 पे जाके अभी देखें ऊपर चला गया, राइट, एस्केप। इसी तरह आप जो भी चाहें पोजीशंस इसमें सेट कर सकते हैं एडवांस सेटिंग में। लेट्स से आई लाइक हेयर, आई पुट इट हेयर। अच्छा, टाइमर की ओपेसिटी से सेट कर सकते हैं, यानी कि आपने इस वक्त जो ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड जो है आप फेडेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ओपेसिटी फर्स्ट करें, मैं 50% पर ले जाती हूँ तो आप देखें कैसा लगता है। सी अब ये नीचे आ गया और इसकी ओपेसिटी यानी कि हमें काफ़ी हद तक नीचे का विंडो नज़र आता है, राइट। आई गो बैक, शो फर्दर ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है इसमें एडवांस करके। अच्छा, दो चीज़ें और बड़े इसमें मज़े की हैं। एक तो ये कि आप कोई साउंड प्ले कर सकते हैं वंस टाइम इज़ ओवर। मैं इसको चेक करती हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको सॉरी साउंड बताई हुई है वो मैं लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कैसे इसमें सेट करना है। ये जो 3 डॉट्स वाला बटन नज़र आ रहा है इस पर प्रेस करें और आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल माई लोकेशन इज़ ऑन डेस्कटॉप में, टाइमर के फोल्डर पे मैंने ठहराव साउंड सेव की हुई है। एक बात याद रखनी है कि ये वेव फॉर्मेट में साउंड होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इस पर जब ऊपर ला रही हूँ तो ये वेव फॉर्मेट में, ठीक है, दूसरे फॉर्मेट्स इसमें नहीं चलेंगे। तो ये वेव फॉर्मेट में यहाँ साउंड आ गई है। मैं चाहूँ तो कोई एक कस्टम इमेज भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकती हूँ। लेट्स से आई सेलेक्ट दिस ऑप्शन और इसको मैं फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी कर सकती हूँ या सेंटर टू स्क्रीन, आई गो फॉर फुल स्क्रीन। और मैं इसको फिर से एड्रेस बताती हूँ कहाँ है मेरा, यही सेम डेस्कटॉप पे मैंने टाइमर पे फोल्डर रखा हुआ है। और ये दोनों ये इमेज और जो साउंड है दोनों फोल्डर मैं आपको फ्रीबी में साथ दे रही हूँ, जो कि नीचे लिंक में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, राइट। अब मैंने ये इमेज सेट कर दिया, आई प्रेस ओके, आई प्रेस ओके। अब जब मैं कंट्रोल 3 प्रेस करती हूँ तो आप ये देखें हमारी ओपेसिटी 50% पर है। हमारा जो टाइमर है वो राइट बॉटम पे सेट हुआ हुआ है और ये जो मैंने इमेज आपको दिया है ये आपको सामने शो हो रहा है। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कर लेती हूँ 100% वापस, ताकि आप इस इमेज को अच्छी तरह देख सकें कि ये फर्स्ट करें आपने फुल स्क्रीन पे जस्ट टाइमर ही चलाना है। मैं इसकी साउंड प्ले करके दिखाना चाह रही हूँ आपको कि जब टाइम ओवर हो जाएगा तो ये साउंड जो हमने भी कस्टम साउंड सेट की है वो कैसे प्ले करेगी। हियर वी आर, दिस इज हाउ द साउंड प्लेज। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा माइनस वाला टाइम आ रहा है क्योंकि हमने टाइम elapse वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए। सो दिस इज व्हाट द टाइमर डज। आई प्रेस एस्केप एंड गो आउट। तो आई गेस आपको कंप्लीट मैंने इसका ओवरव्यू करा दिया है कि सारा इसके हर मोड का क्या फंक्शन है। Enjoy it. Now let me tell you about the freebies. Get to click down in my description box to get the freebies. आपको एक zip folder मिलेगी जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक आपका PDF फॉर्मेट में ये चीट शीट मिलेगी जो मैंने यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स रखे हुए। यू कैन प्रिंट आउट एंड हैव इट नेक्स्ट टू यू हैंडी, ताकि आप कभी कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो आप वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इस जिप फोल्डर में साउंड होगी जो अभी टडा की साउंड आपने सुनी है, और इमेज होगा बैकग्राउंड का जो मैंने अभी आपको शो किया है। तो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय एंड लेट मी नो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो इससे मुताल्लिक़ तो ज़रूर कमेंट में नीचे आप डिस्क्राइब करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आपको इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा हुआ। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर गुड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स। टिल देन, बाय।